बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.1 और हम क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है बच्चों कि अनुपात a/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म जो है संगत है या असंगत है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि कब समीकरण के युग्म संगत होंगे और कब समीकरण के युग्म जो है असंगत होंगे, और इस बात को आपको नोट यहां करना है। ठीक है, तो चलिए पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पास जो है तो एक लाइन खींच देता हूं। देखिए, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं है, तब यहां पर जो समीकरण के युग्म होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? संगत होते हैं। आप इस बात को नोट कर लीजिए, पहला नंबर। इसके बाद बच्चों सेकंड नंबर हमारा क्या कहता है? यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तब इस स्थिति में हमारे समीकरण के युग्म जो होते हैं वो असंगत होते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है बच्चों कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इस स्थिति में समीकरण के युग्म जो हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? संगत होते हैं। और ये तीनों बातों को आपको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, यहां से जो है बच्चों एक नंबर का आपसे ये एमसीक्यू टाइप का प्रश्न बन जाता है, तो आपको इस बात को थोड़ा यहां ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए, यदि रेखाएं, दो रेखाएं यहां प्रतिच्छेद करेंगे तो हमारा जो युग्म है वो संगत होगा। ठीक है, यहां पास यदि रेखाएं जो है समांतर हैं, इस स्थिति में जो है तो हमारे कोई हल नहीं होते और हमारा जो है तो समीकरण के युग्म असंगत हो जाते हैं। ठीक है, अब यदि दो रेखाएं हैं हमारे पास और वो कैसी हैं बच्चों? समपाती हैं, एक के ऊपर एक है, तब उस स्थिति में क्या होता है? अनेक हल होते हैं और समीकरण के युग्म जो है वो संगत हो जाते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूं। ठीक है, चलिए अब हम जो है तो प्रश्न की तरफ से चलेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं बच्चों, या लिखा रहने देता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं जो है तो छोटा कर देता हूं, लिखा रहेगा एक कोने में। ठीक है, आगे वाले सवालों में हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इनको जो है यहां ऐसे छोटे से अक्षरों में लिख देता हूं। ठीक है, ये जो है हमारा कहां चला गया? ठीक है, ओके। तो हमारा पहला प्रश्न ये है बच्चों कि 3x + 2y बराबर 5 है। तो पहले समीकरण नंबर फर्स्ट से हम यहां पास चलेंगे। समीकरण नंबर फर्स्ट से अब जो है तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं बच्चों कि यदि 3x + 2y लिखा हुआ है और बराबर में 5 है, तो पहले सबसे हमें क्या करना है? बराबर में जो है तो 0 कर लेना है। तो 3x + 2y - 5 बराबर 0। ठीक है, ये कर लेते हैं कि नहीं? क्योंकि ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से 2x, और यहां पास अभी हम समीकरण 2 से नहीं चलेंगे बच्चों। ठीक है, यहां पास जो है तो हम लिख देते हैं। अब a1 बराबर कितना? 3 लिख देते हैं, b1 बराबर हम लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, और c1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? -5। ठीक है, इतना आपसे यहां बन जाना चाहिए।
इसके बाद जो है तो अब हम लेते हैं इसको, थोड़ा सा हम साइड में कर देते हैं। यहां तक मैं आशा करता हूं कि आपसे बन जाता होगा, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब हम लेंगे समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में भी ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलता है बच्चों, 2x माइनस 3y बराबर 7। तो हम इसको ही सुधार लेते हैं और बराबर में लिख देते हैं 0। ठीक है, प्लस में था, इस पर आया तो माइनस में हो गया। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हम यहां लिख देंगे a2 बराबर, a2 किसका गुणांक होता है, x का गुणांक होता है, तो 2 लिख दिए। b2 जो है हमारा y का गुणांक होता है, तो -3 है, तो -3 यहां लिख देंगे। ठीक है, और c2 हमारा कितना है बच्चों, -7 है, तो -7 हम यहां लिख देते हैं। यहां तक किसी को परेशानी नहीं होगी, उम्मीद करता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, यहां से हम एक लाइन खींच देते हैं और लिखते हैं आगे, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, 1 और 2 से a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, इस तरह हम पहले इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो a1 हमारा कितना बच्चों 3 है और a2 हमारा कितना है 2 है, तो 3 बटे 2 हमारा यहां हो जाएगा। ठीक है, b1 हमारा कितना है 2 है और b2 हमारा कितना है -3 है बच्चों। c1 हमारा कितना है 5 है और c2 हमारा कितना है -7 है। ठीक है, तो यहां से आपको देखने पर क्या लगता है बच्चों, थोड़ा सा मुझे आप बता दीजिए। देखिए, यहां से आपको इसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है। ठीक है, ऐसे मैं छोटे छोटे कॉलम यहां बना दिया हूं। तो यहां से आपको देखने से ये पता चलता है बच्चों कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है। अतः हम लिख देंगे, यहां पर ऐसे लिखेंगे, यहां पर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 नहीं है। ठीक है, अतः यहां रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, और समीकरण के युग्म कैसे हो जाएंगे बच्चों, संगत हो जाएंगे। यहां तक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। वैसे भी यदि आप इसको देखते हैं तो आपको यहां से पता चल जाता है कि जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेद ही करती हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो यहां तक आपको ये वाला जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम इसका देख लेते हैं। क्या कहता है बच्चों कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ठीक है, तो पहले ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो समीकरण किससे चलते हैं बच्चों, समीकरण नंबर 1 से चलेंगे। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 लिखा है। ठीक है, तो 2x माइनस 3y और -8 हम कर लेंगे और इधर जो है तो 0 कर लेंगे। प्लस में था माइनस में हो जाएगा। ठीक है,
ओके, तो यहां से हमें क्या पता चलता है बच्चों, a1 जो है वो किसका गुणांक है, x का गुणांक है। तो a1 बराबर हमारा 2, b1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, y का गुणांक है, मतलब कि -3 हो जाएगा। c1 हमारा अचर पद होता है, तो हम यहाँ पास -8 लिख देते हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 को भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो 4x - 6y = 9। तो 4x - 6y, अब ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, =0। समीकरण 2 में आपको क्या दिखता है कि a2 जो होता है x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक 4 है तो 4 लिख दिया। b2 जो है हमारा y का गुणांक होता है, y का गुणांक -6 है तो -6। c2 हमारा जो है तो कितना है, अचर पद है, -9। ठीक है बच्चों, यहां तक बन जाएगा। ओके, इसको जो है तो हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ओके, अब देखिए यहां पास से आपको क्या पता चलता होगा बच्चों, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 हम जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। तो a1 हमारा कितना है, 2 है, और a2 कितना है हमारा, 4 है। b1 हमारा -3 है और b2 हमारा कितना है, -6 है। ठीक है, और c1 कितना है, -8 है, और c2 हमारा कितना है, -9। ठीक है, ये कट जाएगा क्या बच्चों, देखिए काट लेते हैं, माइनस से माइनस, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ जाएगा। और ये क्या कटेगा, ना कटेगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चलता है बच्चों, यहां से आपको क्या पता चलता है सॉरी, चलता है बच्चों कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। यहां पास अगर आप देखेंगे तो a1 बटे a2, b1 बटे b2 ये जो है तो इनकी वैल्यू बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 की वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हम लिख दिए। अब ये आपको कब देखने के लिए मिलता है बताइए, जब रेखाएं हमारी क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये देखिए मैं आपको पिछले वीडियो में करा चुका हूं। ठीक है, ये देखिए जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होता। ठीक है, क्या होता, कोई हल नहीं होता, और अतः यहाँ पास जो है समीकरण की युग्म जो है असंगत हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। यहां पर रेखाएं समांतर हैं और यहां पर रेखाएं समांतर हैं, यहां पर रेखाएं समांतर हैं और सिर्फ कितना लिखते हैं। ठीक है, यहां पर रेखाएं जो हैं समांतर हैं, इसलिए यहां पे ये वाली टेबल जो है तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसकी जो है तो जरूरत बार बार पड़ती है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए एक बार आप भी।
चलिए, इसलिए समीकरण के युग्म असंगत हो जाएंगे बच्चों यहां पास, ठीक है, असंगत होंगे, ठीक है। यहां पर रेखाएं क्या है, कैसी समांतर है, इसलिए समीकरण के युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। अगला क्या बोलता है, 3/2x, ठीक है, इतना लिखा हुआ है। चलिए तो इसको भी सुधारना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। समीकरण 1 से क्या कहता है, 3/2x प्लस 5/3y = 7। तो 7 को हम इस बार ले आएंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, तो 3/2x प्लस 5/3y -7 = 0, ठीक है। इतना कर लेंगे ना, तो a1 बराबर यहाँ पास हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2, b1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5/3, ठीक है, और c1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, -7, ठीक है। इतना आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए समीकरण अब 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा कितना है, 9x - 10y = 14, ठीक है। तो देखिए 9x - 10y और ये 14 है, तो इधर आएगा तो प्लस में, इधर आएगा बराबर किस पर, तो कितना हो जाएगा, -14 और 0। तो यहां पास आपको क्या देखने के लिए मिलता है, a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर हमारा कितना, -14। ये आपसे लिखते बनता होगा यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो, ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैं यहां समझा रहा हूं आप सभी को। ये इसके बाद बच्चों अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो देखिए a1 हमारा कितना है, 3/2 और a2 कितना है, 9 है, तो बटे में 9, ठीक है। इसके बाद b1 कितना है, 5/3 और b2 कितना है, -10। इसके बाद c1 कितना है, -7 और c2 कितना है, -14, ठीक है, ओके। अब यहां पास यदि आप देखेंगे बच्चों, ये ऐसे लिखा है 3/2 डिवाइड 9/1, ठीक है, ऐसे लिखा है। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा ना, क्योंकि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। तो जैसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलेगा ये ऊपर नीचे हो जाती हैं, ठीक है। तो अब इसको काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो कितना हमारा आ जाएगा बच्चों, अगर हम इसको काट दें तो 1/6 से, ठीक है। अब इसको भी कर लेते हैं, इसको अगर हम करेंगे तो 5/3 और डिवाइड का चिन्ह और -10/1 ऐसे लिखा हुआ है ये, ठीक है। इतना जो है ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
और मल्टीप्लाई हो जाएगा, भाग का चिन्ह है तो गुणा में, और -10 है तो नीचे हो जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10, तो यहां पास हमारा कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस का, तो 1/-6। और इधर जो है तो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2। तो यहां पास आपको देखने से क्या पता चलता होगा बच्चों, यहां पास से आपको क्या देखने के लिए पता चलता होगा कि तीनों बराबर नहीं है। ठीक है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, नहीं है ना बराबर। आप देख सकते हैं 1/1/6 है, फिर 1/-6 है और 1/2 है, मतलब कि ये तीनों बराबर नहीं है। तो यहां पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अतः समीकरण के युग में संगत होंगे। ठीक है, इतना आपको यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। यदि रेखाएं, यहाँ आपको देखने से पता क्या चलता है कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के, तो रेखाएं हमारी क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तब हमारे समीकरण के युग में कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो हमारा 3rd नंबर भी हो गया। 4th नंबर में चलते हैं, इसको भी सेट करना पड़ेगा बच्चों, तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से। सभी जो है तो सेम टू सेम है। ठीक है, समीकरण 1 से तो 5x - 3y = 11। 11 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और 0। ठीक है, तो इसको आपको देखने से क्या पता चलता है कि A1 बराबर 5 है, B1 बराबर हमारा -3 है, और C1 बराबर हमारा कितना है, -11 है। एक बार और मैं बताऊंगा, A1 जो होता है x का गुणांक होता है, B1 जो होता है y का गुणांक होता है, और C1 जो होता है हमारा अचर पद होता है। यहाँ पास जो है तो आप नोट कर लीजिएगा थोड़ा कि ये माइनस का चिन्ह अगर लगा हुआ दिखे आपको तो पूरी संख्या माइनस के साथ लिखनी है। ठीक है, ओके। इसके बाद समीकरण 2 से, ये हमारा समीकरण 1 होता है और ये हमारा 2 होता है। तो -10x + 6y = -22। ठीक है, इतना लिखा हुआ है, तो -10x + 6y + 22 बराबर 0। इतना होगा कि ना होगा, माइनस में 22 था, इस पर आएगा तो प्लस में 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पास आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि A2 जो है -10 है, B2 जो है हमारा कितना है, 6 है, और C2 हमारा कितना है, 22 है ना। यहाँ A2 जो है x का गुणांक, B2 जो है y का गुणांक, और C2 हमारा अचर पद होता है। ओके, एक सेकंड, इसको जो है तो थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूं। ठीक है, ठीक होगा, लिखा रहेगा। यहां पास से आपको देखने के समीकरण 1 और 2 से हम ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1
व 2 से। ठीक है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 बराबर। ठीक है, तो A1 हमारा कितना है 5 है और A2 हमारा कितना है -10 है। ठीक है, B1 -3 है और B2 हमारा क्या कितना है 6 है। ओके, C1 हमारा कितना है -11 और C2 हमारा कितना है 22 है। चलिए, अब अगर हम इसको काटें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब कि 1 बटे -2 आएगा ना। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब कि यहाँ पास -1/2 वही है हमारा, ये -1/2 या -1/2 वही सेम टू सेम है। ठीक है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो -1/2। तो यहां से आपको क्या देखने के लिए पता चलता है कि तीनों जो है तो बराबर हैं। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। यहां पर इतना है। ठीक है, तो यहां पर जब ऐसा होता है तो लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, संपाती होती हैं, है ना। रेखाएं संपाती होंगी और रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी और समीकरण के युग में संगत होंगे। ठीक है, इतना आप लोगों से बन जाएगा कि नहीं, आप ये बताइए। ठीक है ना, 4th क्वेश्चन में हम यहां पहुंच गए हैं बच्चों। ठीक है, ओके, तो यदि आपको इनमें डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए 5th लेते हैं, शायद हमारा लास्ट है। हाँ, 5th जो है तो हमारा लास्ट है 3rd क्वेश्चन नंबर का। ठीक है, तो इसी तरह जो है तो ये 5th नंबर आपको करना है। ठीक है, ये 5th नंबर जो है तो आपको करना है, और यदि आपसे नहीं बनता तब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, हो गया, मैं करा देता हूं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो 4/3x प्लस 2y बराबर 8 लिखा है, तो 4/3x प्लस 2y, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा और बराबर में 0। तो यहां से क्या पता चलता है कि A1 बराबर 4/3 है, B1 बराबर हमारा कितना है 2 है और C1 बराबर हमारा कितना है -8 है। ठीक है बच्चों, ओके। समीकरण 2 से आपको क्या लिखना है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो देखिए यहां पास जो है तो 2x प्लस 3y माइनस 12 इतना हो जाएगा कि ना हो जाएगा। ठीक है, प्लस में था माइनस में लिया है, प्लस में था माइनस, मतलब पहले समीकरण को जो है तो शुद्ध कर लेना है। ठीक है, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 2, B2 बराबर कितना हो जाएगा 3, ये जो है तो y का गुणांक B2 होता है, C2 बराबर कितना हो जाएगा -12। ठीक है, तो इतना आपको लिख लेना है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या कहता है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 बराबर
ठीक है, तो देखिए A1 कितना है 4/3, 4/3 हम लिख देते हैं बटे A2 कितना है 2 है, 2 हम लिख देते हैं। ठीक है, B1 हमारा कितना है 2 है, 2 लिख देते हैं। B2 कितना है 3 है, 3 लिख देते हैं। C1 कितना है -8 है, -8 लिख देते हैं। C2 कितना है -12 हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, 4/3 लिखा है, फिर ये बड़ी वाली लाइन भाग की चिन्ह होती है और ये 2 है तो 2 लिख देंगे और बटे में 1 हम लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए 4/3 जो है भाग का चिन्ह गुणा में लिख देंगे और ये 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा कितना आ गया 2/3, तो 2/3 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 2/3 हमारा ये भी आ गया। तो यहां से आपको क्या पता चलता है बच्चों, यहां से आपको ये पता चलता है कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों बराबर हैं, है ना। तो लिख देंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यहां पर लिख देंगे। ठीक है, अब ये कब होता है, जब रेखाएं हमारी समपाती होती हैं, और इस स्थिति में कितने हल होते हैं, रेखाएं जब समपाती हो जाती हैं कितने हल होते हैं, तो मैं आपको एक बार टेबल दिखा देता हूं, फिर से आपको रिवाइज करवा दूंगा। ये देखिए, जब समपाती होती हैं तो अनेक हल हो जाते हैं। ठीक है, ओके, तो लिखेंगे अतः रेखाएं समपाती हैं, समपाती हैं इसलिए समीकरण के युग में कैसे होंगे, संगत होंगे बच्चों। ठीक है, बन जाएगा। ओके, तो इस तरह बच्चों ये वाले प्रश्न करना है, संगत असंगत। ठीक है, और यदि किसी भी प्रकार का डाउट होता है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।